और निर्वाचन आयोग की जो परंपराएं हैं वो मिल्कीपुर की धरती पर तार तार हो रही हैं। लोकतंत्र में सभी को अपना चुनाव लड़ने का, अपना वोट मांगने का, अपनी बात कहने का, जनता से विनम्रता के साथ अपनी बात का अनुरोध करने का पूरा हक है। और निर्वाचन आयोग को विनम्रता के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि उनको ये देखना चाहिए कि सत्ता का दुरुपयोग न होने पाए। हर दल को, हर प्रत्याशी को अपनी बात रखने का, जनता के बीच में जाने का, अपनी पार्टी की बातों को रखने का पूरा हक होना चाहिए। लेकिन आज मिल्कीपुर के उपचुनाव में हमारे जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, लोकप्रिय उम्मीदवार श्री अजीत प्रसाद जी, उनके समर्थन में जो हमारी पार्टी के नेता और पदाधिकारी वोट मांग रहे हैं, जनता के दरवाजे पर जा रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और यह अलोकतांत्रिक है। इस पर निर्वाचन आयोग को ध्यान देना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। अगर आपको लोगों को डराना, धमकाना, मुकदमा ही लिखना था तो आपको चुनाव ही नहीं कराना चाहिए था। फिर चुनाव किस चीज का, नामांकन किस चीज का, लोकतंत्र किस बात का, निर्वाचन आयोग किस लिए है? हमारे ये महासचिव बख्तियार भाई बैठे हैं, इन पे मुकदमा दर्ज। श्री राम बहादुर यादव जी, इन पर मुकदमा दर्ज। जिले के सचिव हैं श्री राम तेज यादव जी, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इन पे मुकदमा दर्ज। मोहम्मद रईस अहमद उर्फ नियाज, जिला कार्य समिति के सदस्य हैं, इन पर मुकदमा दर्ज। श्री काशी रामपाल जी हैं, विधानसभा के महासचिव, इन पे मुकदमा दर्ज। श्री पुरुषोत्तम दास पटवा, पूर्व प्रधान, इन पे मुकदमा दर्ज। श्री विशाल पटवा, पार्टी के कार्यकर्ता, इन पे मुकदमा दर्ज। ग्राम प्रधान श्री लालू यादव पर मुकदमा दर्ज। राम लहू यादव, ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान पर मुकदमा दर्ज। हृदय यादव, प्रधान पर मुकदमा दर्ज। और 5-6 लोगों पर और मुकदमे जो कागज अभी नहीं मिलाया है। तो आप ये बताइए, ये लोकतंत्र में कैसा, क्या मजाक उड़ा रही है सरकार और निर्वाचन आयोग कि कम से कम जो आदमी सत्ता से अलग है, अगर वोट मांगने जाएगा तो मुकदमा दर्ज करा देंगे, अधिकारी बुलाकर धमकाएंगे। हमारे जो प्रधान और पूर्व प्रधान है उनको थाने में बुलाते हैं 100, उसके बाद 5-5, 6-6 घंटा बैठाए रहते हैं। फिर कहते हैं समझ रहे हो क्यों बैठाए हैं। ये लोकतंत्र है या गुंडई है? ये लोकतंत्र का मजाक है, ये गुंडई की जा रही है और ये समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम बहुत विनम्रता के साथ निर्वाचन आयोग से और फैजाबाद के जिलाधिकारी महोदय, सारे अधिकारियों से कहना चाहते हैं, हम बहुत ही तरीके से विनम्रता से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो लोकतंत्र की मर्यादा परंपरा है, हम उसमें रहकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम कहीं भी अनुशासनहीनता नहीं करना चाहते, हम कोई परिधि को नहीं तोड़ना चाहते। लेकिन सरकार को, निर्वाचन आयोग को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी का फर्जी उत्पीड़न न करे, फर्जी मुकदमे दर्ज न करे, वरना निश्चित रूप से जनता में आक्रोश होगा, कार्यकर्ताओं में आक्रोश होगा और ये गलत है। अगर ये सारे अपराधी थे तो इन पे पहले क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर लिया? और ये अभी केवल 10, 12, 15 नहीं है, ये संख्या और बढ़ेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये जो अधिकारी पोस्ट हैं, ये कार्यकर्ता बनकर हमको डराना धमकाना चाहते हैं मुकदमा दिखाकर। मैं कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता के साथ आपके बीच में, लोकसभा के चुनाव में श्री अवधेश प्रसाद जी भारी वोटों से जीते, जनता ने जिताया। आपका सारा सरकारी तंत्र धरा रह गया था, क्योंकि जब देवतुल्य जनता मन बना लेती है, जनता से बड़ी ताकत किसी के पास नहीं है। और जब जनता ने मन बनाया पूरे अयोध्या फैजाबाद के, तो अवधेश प्रसाद जी को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेज दिया। और आज मिल्कीपुर की भी देवतुल्य जनता ने जब मन बना लिया है, तो अजीत प्रसाद जी को उत्तर प्रदेश की सदन में, विधानसभा में पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये अधिकारी और मुकदमे नहीं रोक पाएंगे। ये डराने और धमकाने की प्रक्रिया नहीं चलेगी। क्या हमको जानकारी नहीं है कि कोई ऐसा विभाग नहीं सरकारी जो लगा ना वोट मांगने में? शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधक को टाइट कर रहे हैं कि आप प्रत्याशी का प्रोग्राम ने, आप हमारे भाजपा के प्रत्याशी को बुलाकर मिलवाइए। अरे भाई, अब
ये तो उनका दुर्भाग्य है कि जिसको उन्होंने टिकट दिया उसे मिल्कीपुर की जनता पहचान में नहीं करती। अवधेश प्रसाद जी और अजीत प्रसाद जी को मिल्कीपुर की जनता नहीं, एक एक व्यक्ति पहचानता, सबके दिल में आएंगे। हर आदमी इनको पहचानता है कि अवधेश प्रसाद जी हमारे सांसद हैं या अजीत प्रसाद हैं, हर आदमी जानता है। अब भाजपा के प्रत्याशी को कोई नहीं पहचानता, अगर मिल्कीपुर की जनता नहीं पहचानती तो इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं का क्या दोष है? कोई हमने तो टिकट दिलाया नहीं है, ना हम उनकी पैरवी करने गए थे। अब अधिकारी लगे उनको पहचानवाने में। जेडी और डीआईएस फोन कर रहे हैं अधिकारी, स्कूल के प्रबंधक को, मैनेजर को कि इनका प्रोग्राम कराइए, मिलाइए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लग गए हैं, जितनी स्वास्थ्य विभाग की शाखाएं हैं सब लग जाए। पुलिस विभाग लग गया, एसडीएम लेखपाल लग गए। ये लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है और समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हम आप मीडिया के बंधुओं के माध्यम से ये चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, फेयर चुनाव हो। और जिस तरह का परिणाम 2024 के लोकसभा के चुनाव में आया था, यह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती है, यह शहीद आजम अशफाक उल्लाह खां की धरती है। इस धरती ने हर तरह के लोगों को दिया है। यहां से क्रांति का भी बिगुल बजा है, यहां से शिक्षा का भी बिगुल बजा है, यह धार्मिक नगरी भी है। और आज मिल्कीपुर का जो चुनाव हो रहा है, मैं बिल्कुल, आप सब मीडिया के बंधु बैठे हैं, अगर मैं ये कहूं आपके सामने, हो सकता है आपको गलत लगे, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं है कि मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता, मिल्कीपुर के मतदाता, मिल्कीपुर के पूज्य माताओं बहनों ने, वहां के बंधुओं ने मन बना लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जुल्म, अत्याचार और भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ हम 5 फरवरी को वोट करेंगे और श्री अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर का विधायक बनाएंगे। इस बात का निर्णय ले लिया है, क्योंकि भाजपा को वहां कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसे बौखलाकर अधिकारियों का सहारा लिया जा रहा है। कई दर्जन मंत्री दौड़ रहे हैं, हूटर बजा रहे हैं, कोई नहीं पूछ रहा है। पता नहीं कितनी बार मुख्यमंत्री आए चले गए, जनता नोटिस नहीं ले रही है। मिल्कीपुर की जनता आज पूरा मन बना चुकी है। थाना तहसील जो भ्रष्टाचार का अड्डा है, हर जगह लूट मची है, थाने में, तहसील में, अस्पताल में पूरी तरह अराजकता है। आज उसके खिलाफ अगर कोई लड़ बोल रहा है तो समाजवादी पार्टी, कितनी बार माननीय हमारे सांसद जी ने आवाज उठाया, विधानसभा में उठाया, लोकसभा में उठाया। और आज जब जनता पूरी तरह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है तो ये डराकर धमकाकर अधिकारियों के बल पर, ये प्रशासनिक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर डरा धमकर को वोट लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मीडिया के सम्मानित साथियों के माध्यम से, कि मिल्कीपुर की जनता न डरेगी, न दबेगी, न झुकेगी। ये 5 फरवरी को साइकिल को वोट देगी और अजीत प्रसाद को चुनाव जिताएगी। किस तरह के मुकदमे दर्ज हुए हैं, क्या किन गंभीर धाराओं में? सब है, ये एफआईआर की कॉपी है, ये एफआईआर की कॉपी आपको दे दे रहे हैं। अब जैसे बख्तियार भाई पर जिस आदमी ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके ऊपर खुदे गुंडा एक्ट लगा है, वो तड़ीपार रहा है। आप सोचिए कि चुनाव में गुंडे भी मुकदमा लिखा रहे हैं आकर, तड़ीपार और गुंडा एक्ट जिस पे लगा वो भी मुकदमा दर्ज करा रहा है। अगर ये राम बहादुर यादव जो हमारे जिला सचिव हैं, अगर ये अपराधी और गुंडे थे, ये बुजुर्ग हैं, 70 साल इनकी उम्र है, डॉक्टर लोहिया इनका विद्यालय है, विद्यालय चलाते हैं, डिग्री कॉलेज, सब अभी सारा डिटेल है एफआईआर कॉपी। आप बताइए कि 70 साल के बुजुर्ग पे मुकदमा हो रहा है, तो आप सोचिए कितने बड़े अपराधी होंगे वो। ये खुन्नस है, ये केवल जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वोटर हैं, मूल वोटर हैं, ये उनको डराने धमकाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन हम लोग इससे डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी जीतेगी। हम चाहते हैं अब हमारे